कलिया नाल में बाज लगावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लगावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। दोस्तों, यह पंक्ति सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सिख को 1.25 लाख के बराबर कहा है। कारण है उनका अद्वितीय शौर्य और निडरता। आज मैं आपको ऐसे ही 21 सिखों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि जीतने के लिए केवल हथियारों की नहीं बल्कि अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। अफगानों और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में सारागढ़ी के किले का निर्माण कर्नल जे कुक की कमान ने किया था। अंग्रेज सारागढ़ी के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वह ब्रिटिश राज को और अधिक फैला सकें। इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने किलों की मरम्मत करवाकर अपना कानूनी काम शुरू कर दिया। यह किले महाराज रंजीत सिंह ने बनाए थे। इनमें से 2 प्रमुख किले थे, लॉकहार्ट और गुलिस्तान। यह दोनों किले एक दूसरे से बहुत दूर थे। सारागढ़ी का किला इन दोनों किलों के संपर्क का महत्वपूर्ण साधन था। इस किले में 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। 36वीं सिख रेजिमेंट में केवल साबत सूरत जो केसधारी हो सिख भर्ती किए जाते थे। इस किले के जवान होलियोग्राफ के द्वारा लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों में संदेश भेजा करते थे। अफगान लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों पर कब्जा जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2 बार इन किलों पर आक्रमण किया, लेकिन वह दोनों बार असफल रहे। अंत में उन्होंने सारागढ़ी के किले पर हमला करने की ठान ली, क्योंकि वह किला जो था वो लॉकहार्ट और गुलिस्तान को जोड़ता था। 12 सितंबर 1897 के दिन सारागढ़ी में हवलदार ईसर सिंह को जब अफगानों के आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपने कमांडर हॉटन से संपर्क किया और उनसे सेना आदि के लिए सहायता मांगी, पर ऐसी तत्काल अवस्था में सहायता भेजना हॉटन के लिए संभव न था। हॉटन ने ईसर सिंह को अपनी मजबूरी बताकर सहायता भेजने से मना कर दिया। ईसर सिंह समेत सभी जवान यदि चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए किले को छोड़कर भाग सकते थे या दुश्मनों के सामने घुटने टेक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी जवानों ने फैसला किया कि जब तक उनके शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी है ना, वह लड़ेंगे। सुबह करीब 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और सिख सेना ने हर वो रणनीति अपनाई जिससे वे लंबे समय तक अफगानों को रोक सकें। युद्ध काफ़ी देर तक चला। अफगानों ने किले के अंदर पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। कई बार विफल होने के बाद उन्होंने आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी और आखिरकार वह दीवार में विस्फोट करने में कामयाब रहे। हवलदार ईसर सिंह को इस बात का पता चला। उन्होंने किले के दरवाजे का बचाव कर रहे कुछ लोगों को दीवार के विस्फोट को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी। अफगान ऐसे ही सुनहरे अवसर की तलाश में थे। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और किले के दोनों सिरों पर आक्रमण कर दिया। सारे सिख बड़ी बहादुरी से लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। सारागढ़ी को नष्ट करने के बाद अफगानों ने अपना ध्यान गुलिस्तान की ओर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां की सेनाएं पहले ही तैयार थी। अफगानों को एक बार फिर से हारना पड़ा और सारागढ़ी के युद्ध की खबर जब ब्रिटेन को पहुंची, ब्रिटेन की संसद में सभी ने खड़े होकर उन 21 वीरों की बहादुरी को सलाम किया। इन सभी को मरने के बाद इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर है। सारागढ़ी की इस अद्भुत लड़ाई को सम्मान देने के लिए हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।